आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु का जो होमवर्क शीट चल रहा था। आज हम लोग टेस्ट नंबर 23 को देखेंगे। इससे हमने 22 टेस्ट को देख लिया था। कई लोग बोल रहे हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो हम बार-बार बोल रहे हैं कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर जाइएगा। इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम लिंक, ठीक है? तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं और रात में ही कल आपको जो है बोल सकते हैं रेलवे एएलपी का जो है दिया गया था रिजल्ट। आपने देख लिया होगा। जिसका भी रिजल्ट किया है उसको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये जो रोगी सुरक्षा पर वैश्विक स्तरीय सम्मेलन किया गया, ये कहाँ पर किया गया है? तो याद रखनी है, सेंटियागो में किया गया। कहाँ पर किया गया? सेंटियागो। अच्छा, सेंटियागो आपके मन में आ रहा होगा तो ये किसकी राजधानी है? तो चिली की राजधानी है। ये जो 1275 का बिहार दरोगा एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था चिली किसकी राजधानी है, तो याद रखनी है सेंटियागो, ठीक है? तो ये चीज ध्यान देनी है। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है WHO। क्या बोलेंगे? WHO। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका गठन कब किया गया था? तो याद रखनी है 7 अप्रैल 1948 को। क्या बोलेंगे? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। क्या बोलेंगे? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ खोला गया? यहाँ पर क्या बोला गया है? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में कहाँ पर खोला गया? असम के डिब्रूगढ़ में। क्या बोलेंगे? असम के डिब्रूगढ़ में खोला गया। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है? इसका असम का डिब्रूगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असम में देखिएगा एक बोल सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान था, उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? मानस राष्ट्रीय उद्यान से। और इसी से जो है एक लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान अलग हुआ है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? अभी हाल ही में जो किया गया है उसका यहाँ पर से नाम पूछ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? याद रखनी है, निक्रोमाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निक्रोमाइसिस इसका नाम हो जाएगा, जो कि अभी हाल ही में जो है एंटीबायोटिक दवा बनाया है। अच्छा, सबसे प्रथम अगर एंटीबायोटिक दवा की नाम पूछेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो उसका भी नाम आपको ध्यान देनी है। तो उसका नाम हो जाएगा पेनिसिलिन। क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन हो जाएगा। और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हाल ही में भारत के जैविक नामक टीके की खोज की गई, यह किस बीमारी के लिए सहायक है? तो ये जो जैविक नामक टीका का खोज किया गया है, ये किसके लिए है? टाइफाइड नामक बीमारी के लिए ये प्रयोग किया जाएगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड। टाइफाइड से एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और वायरस, इसका जो जीवाणु का नाम था याद रखनी है, उसको हम लोग बोलते हैं साल्मोनेला टाइफाई। क्या बोलेंगे? साल्मोनेला टाइफाई के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो एक बैक्टीरिया का नाम है वो क्या है? TAB, यानी कि बोल सकते हैं टाइफाइड एंटी बैक्टीरिया, ठीक है? तो ये भी ध्यान आपको देनी है। और टाइफाइड के रोग के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं, किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बिडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बिडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल पंजीकृत बायो बैंक की संख्या कितनी है जो कैंसर कोशिकाओं और उत्तकों सहित कई जैविक नमूनों का भंडार करते हैं? तो ऐसी संख्या कितनी है? 19 है। कितनी है? 19 संख्या है बैंकों का। तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे के सवाल को देखेंगे, भारत सरकार की देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में अगर दूरसंचार को बढ़ाना है तो उसके लिए जो किया गया याद रखनी है, बोल सकते हैं अमृत भारत डिजिटल योजना। क्या बोलेंगे? अमृत भारत डिजिटल योजना के नाम से जानते हैं। और इसकी शुरुआत कब की गई, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो 2024 में शुरुआत किया गया था। कहाँ पर? 2024 में शुरुआत किया गया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पर बनाया गया? तो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो बनाया गया ये कहाँ पर बनाया गया है? याद रखनी है कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ के रण में। और कच्छ के रण कहाँ पर है? याद रखनी है गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। और गुजरात की राजधानी की बात करेगा तो ये कहाँ हो जाएगा? गांधीनगर। क्या हो जाएगा? गांधीनगर। और गांधीनगर में एक पार्क बनाया है, वो भी याद रखिएगा, खिलौना पार्क। किस नाम से जानते हैं उसको? खिलौना पार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है? चलिए
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई? एनपीएस जो है वात्सल्य योजना की शुरुआत की बात करेगा तो ये कब किया गया? 2024 में किया गया। कब किया गया? 2024 में किया गया। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा। बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया, ये चीज पूछा गया। तो बैंक और क्लिनिक पहल की शुरुआत 2024 में किया गया और ये किसके द्वारा किया गया? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का वर्तमान में अगर अध्यक्ष आपको पूछेगा वो कौन हो जाएगा? आपको याद रखनी है, ये बोलेंगे संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हाल ही में भारत के किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया है? ये जो ब्रह्मोस मिसाइल जो निर्यात किया गया है ये किसको किया गया है? फिलीपींस को किया गया है। किसको किया गया है? फिलीपींस को किया गया है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जो बना था ये भारत और बोल सकते हैं रूस का इसमें एग्रीमेंट था। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? अगर बात करेगा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और याद रखिएगा आयोडीन हो गया और एक होता है स्टेटिन। ये जो होता है ये सभी जो है वर्ग 17 के तत्व हैं। किसके हैं? वर्ग 17 के तत्व हैं। और वर्ग 17 के तत्व को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हैलोजन तत्व के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? ये 2010 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2010 में। और ये कहाँ कहाँ का नृत्य है? जैसे छऊ नृत्य की बात कीजिएगा तो ये जो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल का भी हो जाएगा और उड़ीसा का भी हो जाएगा और इसको याद रखिएगा झारखंड का भी हो जाएगा। तो ये तीनों राज्य का ये नृत्य है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसको हम लोग अर्थशास्त्रीय नृत्य के रूप में जानते हैं। क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्रीय नृत्य के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया? देखिए ये प्रकार का एक भाषा है। क्या है? भाषा। और भाषा की चर्चा संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया था। 8वीं अनुसूची में जो वर्णन किया था इसमें कुल 14 भाषा का वर्णन किया था और 8 भाषा जो है बाद में संशोधन करके जोड़ा गया। वहीं 15वीं भाषा की बात करेगा तो सिंधी जोड़ा गया और सिंधी जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। तो भाषा कितनी हो गया? 15। उसके बाद एक संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में और इसमें जो है 3 भाषा जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो बढ़कर कितना भाषा हो गया? 15 3 18 हो गया। कितना हो गया? 15 3 18 हो गया। और अभी अगर बात करिएगा तो ये टोटल कितनी भाषा है? 22 भाषा। फिर एक संविधान संशोधन होता है 52वां संविधान संशोधन 2002 में और इसमें जो है 4 भाषा जोड़ा गया। इसमें कौन कौन जोड़ा गया? बोडो हो गया, डोंगरी हो गया, मैथिली हो गया। ठीक है, और एक बोलिएगा आप संथाली हो गया। ये चारों भाषा जोड़ा गया। वर्तमान में कितनी भाषा है? टोटल आपको 22 भाषा है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग जैसे ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। संसद का पहला संयुक्त अधिवेशन किस राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया गया था? संसद का पहला संयुक्त अधिवेशन की बात करेगा तो इसकी चर्चा संविधान के 108 आर्टिकल में की गई है और 108 आर्टिकल में कहते हुए बोला गया कि सबसे पहले इसको किसने बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए और इसी के समय 1961 में जो है पहला संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और ये किसके लिए था? तो याद रखिएगा दहेज प्रथा के लिए। किसके लिए? दहेज प्रथा विधेयक के लिए था। और ये संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है? जब याद रखिएगा कोई भी साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक के लेके याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा के बीच अगर मतभेद उत्पन्न हो जाए तब जो है क्या बुलाते हैं? राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता की बात करेगा, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं, याद रखनी है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई तथा इसकी प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ बनाया गया? अधिनियम देखिए यहाँ पर बात आता है आरबीआई। आरबीआई की बात करेगा तो आरबीआई का बोल सकते हैं फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका अधिनियम की बात करेगा तो 1934 का अधिनियम आता है और इसका स्थापना कब होता है? 1935 में होता है। 1935 में स्थापना होता है और उस समय बात करेगा तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहता है? 1935 से लेकर 37 तक अगर बात करेगा तो इसका मुख्यालय कहाँ पर रहता है? कलकत्ता में होता है। कहाँ पर होता है? कलकत्ता में। लेकिन 1937 के बाद अभी वर्तमान में पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर पूछेगा तो ये हो जाएगा मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। अब यहाँ पर आरबीआई के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझिए। देखिए आरबीआई का बात करेगा तो इसका गठन तो 1935 के अधिनियम में हुआ। 1934 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1949 में हुआ। कब हुआ? 1949 में। और पूछा जाएगा कि आरबीआई का जब गठन हुआ था उस समय
समय पहला इसका गवर्नर कौन बना था? पहला गवर्नर की बात करेगा तो ये हो जाएगा ऑसबोर्न स्मिथ। कौन हो जाएंगे? ऑसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे। और अगर भारतीय गवर्नर की बात करेगा प्रथम, तो ये हो जाएगा सी.डी. देशमुख। कौन हो जाएंगे? सी.डी. देशमुख हो जाएंगे। और अभी अगर वर्तमान में बात करेगा, तभी तुरंत हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया, ये कौन हो जाएंगे? 26वें क्रम के हैं, और ये याद रखिएगा संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। यहाँ से और एक याद, ये भी क्वेश्चन को आपको ध्यान देनी है, जो कि आपका एक भी क्वेश्चन ना सोचे कि आरबीआई का जो गठन हुआ था किस समिति के सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन के सिफारिश पर। अब लगभग आरबीआई से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और गंगा के किस स्थान पर मिलती है? देखिए गंगा की बात करिएगा, जब यहाँ से बात करेगा, ये एक गंगोत्री बोल सकते हैं, गंगोत्री हिमानी से जो है याद रखिएगा, एक जो है कौन नदी निकलती है? तो भागीरथी नदी। और यमुनोत्री एक बात करिएगा, संतोपत हिमानी से कौन निकलती है? अलकनंदा। अलकनंदा और बोल सकते हैं भागीरथी के नदी के मिल संगम को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। उत्तराखंड में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग की धारा क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। गंगा की बात करेगा तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। जो ऊपर से मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं बाईं तरफ से। जैसे सबसे पहले यहाँ पर याद रखनी है रामगंगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? गोमती, उसके बाद क्या हो जाएगा? याद रखनी है घाघरा, क्या हो जाएगा? घाघरा। उसके बाद याद रखनी है क्या हो जाएगा? गंडक, क्या बोलेंगे? गंडक। उसके बाद क्या हो जाएगा? कोसी। और सबसे लेटेस्ट में इधर से जो मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं महानंदा। और नीचे से जो मिलती है, यहाँ पर याद रखिएगा, नीचे से जो मिलती है, नीचे से इसमें मिलती है यमुना, और याद रखिएगा कौन मिलती है? सोन नदी मिलती है। यमुना जो है प्रयागराज में मिलती है, और सोन की बात करेगा तो ये पटना के समीप दानापुर में मिलती है। अब यहाँ पर पूछा गया कि बाएं तरफ से, देखिए ये जो ऊपर वाला जितना भी नदियां हैं ये हो जाएगा आपका बाएं तरफ से, और नीचे वाला जितनी भी नदियां हैं दाएं तरफ से। बाएं तरफ से सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा घाघरा नदी। और घाघरा नदी कहाँ पर मिलती है? गंगा में छपरा के निकट। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा घाघरा नदी और छपरा। और वहीं दाएं तरफ से पूछेगा सबसे हो जाएगा यमुना नदी, और यमुना नदी कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज के समीप। तो यहाँ पर से गंगा के बारे में इतनी जानकारी आपको रहनी चाहिए। आगे की सवाल को देखेंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? देखिए एक आर्टिकल होता है 124, और एक याद रखिएगा 125, 126 भी ले लीजिए, 127 भी ले लीजिए, 128 को भी ले लीजिए, और एक 129 को ले लीजिए। यहाँ से बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का गठन की बात की गई है 124 में, 25 में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे उसके वेतन के बारे में बताया गया है। 126 में बोला गया जो भी अगर मान के चलिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को जब हम बुलाएंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा किसमें किया गया है? 126 में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 126 में। तो 127 में क्या बोला गया? तदर्थ न्यायाधीश। क्या बोलेंगे? तदर्थ न्यायाधीश की बात करती है। ठीक है, और 128 की बात करेगा तो इसमें बोला गया सेवानिवृत्त न्यायाधीश। क्या बोलेंगे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा लोडिंग हो जाता है, वहाँ पर जितने भी रिटायर होते हैं न्यायाधीश उसको बुलाया जाता है। उसी की चर्चा 128 में। और 129 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है अभिलेख जारी करेगा, उसकी चर्चा किस में है? 129 में है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश के कहा गया है? देखिए द लैंड ऑफ मिडनाइट यानी मध्य रात्रि। क्या बोलेंगे? मध्य रात्रि का देश। मध्य रात्रि का देश किसको बोलते हैं? याद रखनी है, इसको बोलते हैं नॉर्वे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नॉर्वे को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। और बोलेगा उगते सूरज हुआ, उगते सूर्यों का देश। उगते सूर्य का देश किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं किसको? याद रखनी है जापान को। किसको बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे डूबते सूर्य का देश भी पूछा जाता है आपको। डूबते सूर्य का देश किसको बोलते हैं? तो याद रखनी है ब्रिटेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रिटेन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। अन्य चुनाव आयुक्त को किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए अन्य चुनाव की नियुक्ति की बात करेगा तो ये कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। और किसकी सलाह पर? तो याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या बोलेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त के सलाह पर करेगा। और अभी वर्तमान में पूछा जाएगा कि आपको मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएगा? तो ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल की बात करेगा तो कितना होता है? 6 साल या 65 वर्ष। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स छोटी माता किस वायरस के संक्रमण के द्वारा होता है? चिकन पॉक्स या छोटी माता की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा, याद रखनी है, भेरी सेला। क्या बोलेंगे? भेरी सेला
जोस्टर वायरस, ठीक है। तो याद रखिएगा वेरिसेला जोस्टर वायरस हो जाएगा। और वहीं पर आपको पूछा जाएगा छोटी, बोल सकते हैं, सॉरी छोटी माता नहीं, ये पूछा जाएगा, आपको याद रखनी है स्मॉल पॉक्स। क्या बोलेंगे? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स हम किसको बोलते हैं? चेचक को बोलते हैं। और चेचक जो पूछा जाएगा ये किसके द्वारा होता है? तो वेरिओला वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वेरिओला वायरस के द्वारा। एक याद रखिएगा खसरा होता है। क्या होता है? खसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं मीजल्स। क्या बोलते हैं? मीजल्स। और मीजल्स की बात करेगा तो ये किसके द्वारा? तो ये होता है बोल सकते हैं रूबेली वायरस के द्वारा। रूबेली बोल सकते हैं, रूबेली वायरस के द्वारा, या बोल सकते हैं मोरबिली वायरस के द्वारा। तो ये दोनों बात को एकदम ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखेंगे। यदि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच का मान क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस रोग की बात करेगा तो भारत में जो है ए बी प्रकार का होता है, एक ए एक बी। लेकिन याद रखिएगा ये कहाँ तक है? सी डी ई एफ और बोल सकते हैं जी तक है। लेकिन भारत में सिर्फ ए और बी होता है। ए जो है उतना बोल सकते हैं, ए जो पड़ता है, ये बोल सकते हैं गंदे जल से पड़ता है। किससे? गंदे जल से। और बी की बात करेगा तो हेपेटाइटिस बी की बात करेगा तो ये जो है प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। और ये दोनों जो है किसको प्रभावित करते हैं? यकृत को प्रभावित करते हैं। किसको करते हैं? यकृत को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है? तो ये टाइफाइड, हैजा, तपेदिक, ये तीनों जो है किसके द्वारा हो जाएगा? जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। और यहाँ से लिख लीजिए, एक होता है सिफिलिस। क्या बोलेंगे? सिफिलिस, ठीक है। एक और लिख लीजिए न्यूमोनिया। क्या बोलेंगे? न्यूमोनिया, ठीक है। न्यूमोनिया हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा एक होता है कुष्ठ रोग। क्या होता है? कुष्ठ रोग। एक होता है काली खांसी। काली खांसी भी एक याद रखिएगा डिप्थीरिया। क्या बोलेंगे? डिप्थीरिया। और यहाँ पर से याद रखिएगा डिप्थीरिया हो गया, तपेदिक तो यहाँ पर है ही। ये सब जो है जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनलिन हार्मोन मानव शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये जो है एड्रेनलिन ग्रंथि से होता है। किससे? एड्रिनल ग्रंथि से होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर होता है? तो किडनी के ऊपर होते हैं। कहाँ पर? किडनी के ऊपर होते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं लड़ो उरो हार्मोन। किस नाम से जानते हैं? लड़ो उरो हार्मोन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 16 महाजनपदों में से ऐसे महाजनपद कौन थे जो वर्तमान में भारत की सीमा से बाहर अवस्थित है? देखिए जिस समय अभी जो है 28 राज्य है, उसी समय जो है वहाँ पर प्राचीन भारत में महाजनपद हुआ करता था। क्या हुआ करता था? महाजनपद। और इस 16 महाजनपद की चर्चा बौद्ध धर्म में भी की गई है और जैन धर्म में भी की गई है। तो बौद्ध धर्म में जो की गई है वो कहाँ पर किया गया है? अंगुत्तर निकाय में किया गया। कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। और जैन धर्म में जो किया गया है भगवती सूत्र में किया गया है। और यहाँ पर अगर बात करेगा बिहार में, तो बिहार में कुल 3 महाजनपद हुए। एक आपका हो गया अंग, और दूसरा हो गया मगध, और तीसरा हो गया बज्जी। क्या बोलेंगे? बज्जी। लेकिन याद रखिएगा भारत से अगर बाहर पूछेगा वर्तमान में, तो ये एक हो जाएगा कंबोज। क्या हो जाएगा? कंबोज हो जाएगा, जिसकी राजधानी हाटक हो जाएगा। और एक याद रखिएगा गंधार। और गंधार जो है ये पाकिस्तान में है, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तक्षशिला। वहीं बात करेगा अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रज, और बज्जी की राजधानी वैशाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के विकास और उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है? तो टीएसएच हार्मोन। और ये कहाँ पर होता है? गला में होता है। और गला में किसको कंट्रोल करता है? थायराइड ग्लैंड को करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कभी कभी जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 71%। क्या बोलेंगे? 71%। और 29% पर क्या है? तो याद रखनी है स्थल है। क्या है? स्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के किन 3 देशों में है? तो याद रखिएगा कालाहारी की बात करेगा तो ये जो है 3 देशों में होता है। एक हो गया आपका नामीबिया। क्या बोलेंगे? नामीबिया हो गया। और एक याद रखिएगा आपका हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका। और एक आपको याद रखनी है बोत्सवाना। क्या याद रखनी है? बोत्सवाना। और कालाहारी मरुस्थल की बात करेगा तो इसमें जो है एक जनजाति पाया जाता है। वो कौन सी जनजाति है? बुशमैन जनजाति है। कौन है? बुशमैन जनजाति, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किसने विषय शामिल है? देखिए, समवर्ती सूची अगर सूची की बात करेगा तो 7वीं सूची में जो है सूची की बात की गई अनुसूची में, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, एक होगा संघ सूची और दूसरा जो बात करिएगा ये राज्य सूची होगा और तीसरा की बात करेगा तो ये समवर्ती सूची होगा। क्या होगा? समवर्ती सूची। और यहीं पर बात करेगा पहले जो है इसमें कितना विषय था, अभी वर्तमान में पूछ रहा है, तो संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची की बात करेगा तो इसमें 61 विषय हो जाएगा और समवर्ती सूची में बात करेगा तो 52 विषय। पहले इसमें 47 विषय था और इसमें 66, इसका 5 जो है इसमें आ गया समवर्ती सूची में, तो ये भी ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन कब किया गया? 1952 में किया गया। और इसकी अध्यक्षता की बात करेगा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखनी है, इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य का संबंध किस आदिवासी जनजाति से है? तो कर्मा नृत्य का संबंध की बात करेगा किस आदिवासी जनजाति से? तो याद रखेगा उराव जनजाति से। किससे है? उराव। एक जनजाति है, याद रखेगा कालबेलिया। क्या बोलेंगे? कालबेलिया। और इसकी जनजाति याद रखेगा नृत्य क्या है? तो याद रखेगा सांप वाला जो डांस होता है वो यही करते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्पालाटा दर्रा का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? ये हो जाएगा एंडीज पर्वत से। किससे हो जाएगा? एंडीज पर्वत श्रेणी से हो जाएगा, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रेणी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकेकस पर्वत श्रेणी का विस्तार विश्व के कितने देशों से है? अगर बात करेगा विश्व के कितने देशों से हो जाएगा, तो इसका तो हो जाएगा सबसे पहले जॉर्जिया। क्या हो जाएगा? जॉर्जिया हो जाएगा। उसके बाद याद रखेगा अजरबैजान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजरबैजान हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है एक आपका रूस भी हो जाएगा और उसके बाद एक और याद रखनी है, उसका नाम हो जाएगा अर्मेनिया। क्या हो जाएगा? अर्मेनिया से है। ये सभी बातों को भी ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा, सन 1530 में केरल के कालीकट, 1530 नहीं 1503 कीजिए, ठीक है, कि कालीकट के पहले पुर्तगाली कारखाने की स्थापना किसके नेतृत्व में? तो सबसे पहले जो पुर्तगाली जो स्थापना किया था केरल का कोचीन में जो है, याद रखिएगा कालीकट बंदरगाह पर कारखाना, उसका नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका नाम था याद रखिएगा पेड्रो अल्ब्रेट द्वारा। क्या बोलेंगे? पेड्रो, याद रखिएगा इसका नाम हो जाएगा पेड्रो अल ब्रेक द्वारा, ठीक है। तो ये चीज इनाम को ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखेंगे, ओलंपिक में पदक प्राप्त करता प्रथम भारतीय महिला कौन था? तो 2000 जो ओलंपिक 2000 ईस्वी में जो ओलंपिक हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं सिडनी ओलंपिक। और सिडनी ओलंपिक में जो पदक जीता था उसका नाम महिला का क्या हो जाएगा? याद रखनी है, कर्णम महेश्वरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये किस खेल से संबंधित थे? तो याद रखनी है भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन से हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग वेट लिफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हुआ प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो ये संविधान का आर्टिकल 63। 63 क्या बोलता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 बोलता है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 जो है राष्ट्रपति पद पर न रहे तो उपराष्ट्रपति इसका कार्य कर सकता है, ये चीज बोला गया। 66 में बोला गया निर्वाचन और 67 में बोला गया याद रखिएगा कार्यकाल और 68 में बोला सकता है पद रिक्त, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 69 में क्या बोला गया है? शपथ बोला गया है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर है, राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये उपसभापति के द्वारा। क्या बोलेंगे? सभापति के द्वारा। और सभापति राज्यसभा का कौन होता है? आर्टिकल 64 को जब पढ़िएगा तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पर से उपराष्ट्रपति भी हो जाएगा और इसी को सभा भी बोलते हैं, सभापति भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के संबंध में रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा, याद रखनी है 65। क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव कहाँ से पेश किया गया है? देखिए उपराष्ट्रपति हो, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति हो और या तो राष्ट्रपति हो। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति हो। ये उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो उपराष्ट्रपति को जो हटाया जाएगा ये राज्यसभा में, कहाँ से? राज्यसभा से हटाया जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा जो है इसको 2/3 बहुमत से पास करेगा, तब ये कहाँ पर जाएगा? लोकसभा। और लोकसभा जो है साधारण विधेयक से इसको हटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रश्नों पर विवादों का निपटारा कौन करता है? ये करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और इसकी चर्चा संविधान के 71 में की गई, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो और चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई, उनका नाम क्या था? तो याद रखनी है कृष्णकांत। क्या हो जाएंगे? कृष्णकांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णकांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, इसमें कौन कौन शामिल है? निर्वाचन मंडल, इसकी चर्चा जो है संविधान के 66 में की गई है। और इसमें जो कौन कौन भाग लेंगे? तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव ही की तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संकरणीय मत प्रणाली, क्या बोलेंगे? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ही होता है। जिस तरह की बोल सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी तरह से इनका भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो ये चीज हम बता रहे थे उस टाइम, अमेरिका से लिया गया है। चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो, दोनों को ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत के कौन से दो ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कार्यकाल पूरा करने से ही पूर्व ही राष्ट्रपति बन गए? तो एक आपका हो जाएगा बीवी गिरी। क्या हो जाएगा? बीवी गिरी हो जाएगा। और एक आपको याद रखनी है, आर वेंकट रमन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर वेंकट रमन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल जल वायु सभी मिलकर जीवन संबंध बनाते हैं, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जैव मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जैव मंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? तो बोल सकते हैं उष्णकटिया पर्णपाती वन। क्या बोलेंगे? उष्णकटिया पर्णपाती वन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो वर्षा होना चाहिए, बोल सकते हैं 100 से लेके 125 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, नीलगिरी पर्वत में। ये नहीं होगा, यानी 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस नाम से जानते हैं? तो सेलास। क्या बोलेंगे? सेलोस नाम से जानते हैं। क्या नाम से? सेलोस नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में मैक्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन एक साथ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। कहाँ पर? इसको याद रखनी है, अंडमान निकोबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंडमान और निकोबार को जो अलग करती है कौन सी चैनल? तो 10 डिग्री चैनल। कौन करती है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत जब पूछेगा तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हिमालय की उच्चावच श्रेणी में विशाल घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये जो है लघु हिमालय में होते हैं। कहाँ पर? लघु हिमालय में होते हैं। इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। और इसमें जो है याद रखिएगा क्या होता है? बुग्याल के नाम से जानते हैं या पयाल के नाम से जानते हैं। और ये दोनों कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अमेजन वर्षा वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वनों को ब्राजील की बात करेगा तो यहाँ पर हम लोग सेल्वास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेल्वास के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा दिन रोलैक्ट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को। क्या बोलेंगे? 6 अप्रैल 1919 को रोलैक्ट एक्ट हुआ था। और इसको किसके द्वारा मनाया गया है? तो याद रखनी है महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के विलयन विलयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना किया? देखिए असहयोग आंदोलन की बात करेगा तो ये कब स्टार्ट हुआ है? 1 अगस्त 1920 को। जैसे ही ये स्टार्ट हुआ उसी दिन जो है याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जो बनाया गया, याद रखिएगा, तिलक स्वराज फंड। क्या बोलेंगे? तिलक स्वराज फंड का स्थापित किया गया। और ये जो किया गया था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी जी द्वारा भारत के किस आंदोलन में प्रथम बार भूख हड़ताल की गई? तो ये हो जाएगा 1900 बोल सकते हैं 18 का, बोल सकते हैं भूख हड़ताल, अहमदाबाद आंदोलन। क्या बोलेंगे? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के किस स्थान पर दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या सुराज निर्धारित किया? तो ये हो जाएगा कलकत्ता का अधिवेशन। क्या बोलेंगे? कलकत्ता का अधिवेशन। यहाँ पर है बात दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का कुल 3 बार अधिवेशन किया, एक 1886, एक 1893 और एक 1906। दादा भाई नौरोजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इनकी पुस्तक है 1904 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा, द पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका एक पत्रिका भी है, वो पत्रिका का भी नाम याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? रप्त गुप्तार। क्या बोलेंगे? रप्त गुप्तार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से स्वीकृत किया? तो 1905 बोल सकते हैं 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। और 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। कहाँ पर? नागपुर में हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है विजय राघवाचारी के द्वारा। क्या बोलेंगे? विजय राघवाचारी के द्वारा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? गया था जब बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखनी है बंगाल विभाजन जो किया था करजन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया? ये 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये किसके द्वारा हुआ था? तो याद रखिएगा इसमें जो समझौता करवाया तिलक और बोल सकते हैं एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मतलब बोल सकते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस में। और लखनऊ अधिवेशन हुआ था। क्या बोलेंगे? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो अंबिकाचरण मजमूदार के द्वारा। किसके द्वारा? अंबिकाचरण मजमूदार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदू और मुस्लिमों के लिए एकल अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या बोलेंगे? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? 1867 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा? महादेव गोविंद रनाडे। क्या बोलेंगे? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नरोजी। क्या बोलेंगे? दादा भाई नरोजी के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात में खेड़ा, यहाँ पर खेड़ा कर लीजिए, खेड़ा जिला में सत्याग्रह किया? तो 1918 में। किसमें हो जाएगा? 1918 में हुआ। ठीक है, और ये किससे संबंधित था? तो याद रखनी है ये जो है खेड़ा जिला सत्याग्रह था, यहाँ पर कर देने से ये संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की गई? तो 1908 के अधिवेशन में। और कौन सा अधिवेशन था? अमृतसर का अधिवेशन। क्या बोलेंगे? अमृतसर का अधिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का संस्थापक कौन था तथा इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई थी? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का संस्थापक की जब भी बात करेगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक प्रकार का गदर पार्टी। क्या बोलेंगे? गदर पार्टी। और गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1913 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। और याद रखनी है सोहन सिंह भांगना। क्या बोलेंगे? सोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था किसको बनाया गया था? लाला हरदयाल को। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया? प्रांत मतलब राज्य में। कई बार हमने बता दिया है राज्य में द्वैत शासन कब लगाया गया? 1919 का मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा। और प्रांतों में द्वैत शासन कब समाप्त किया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। और केंद्र में द्वैत शासन कब लगाया गया? तो 1935 के अधिनियम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया? तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन। क्या बोलेंगे? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा बोलेंगे? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी दिया गया था? तो खुदीराम बोस। क्या बोलेंगे? खुदीराम बोस को दिया गया था। खुदीराम बोस को दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो 1902 में किया गया था। और किसके द्वारा? तो याद रखनी है अभिनव भारत की निर्माण जो किया गया था अभिनव भारत क्रांति, ये हो जाएगा बीडी सावरकर। क्या बोलेंगे? बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 1902 था या 4, इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करेगा तो 1904 में ये लागू हुआ। और किस उस समय गवर्नर जनरल कौन था? करजन था। कौन था? करजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। न्यू इंडिका एवं कॉमन बिल किसके द्वारा लिखी गई? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट याद रखिएगा एक ऐसे बोल सकते हैं महिला हुए जो कि कलकत्ता अधिवेशन किया था। और बोल सकते हैं कांग्रेस का प्रथम महिला अधिवेशन अध्यक्षता किसके द्वारा? 1917 में किया गया था कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दिसंबर 1917 को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता ये एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनने पर प्रस्ताव किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। वॉलीबॉल पूछेगा तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 15 होती है। कितनी होती है? 15। और ये जो है आपका कल का होमवर्क है, इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं से आपको पढ़ के आना है। कई लोग बोल रहे थे कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ के आना है? परीक्षा मंथन बुक से पढ़ के आना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। बढ़ते हैं हम लोग, मिलेंगे शाम के क्वेश्चन में। जय हिंद जय भारत। और शाम को जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, सोच रहे हैं कि जो आपका बैच में जो होमवर्क चल रहा था, एक सप्ताह में जो चलता है 30-30 क्वेश्चन, उसको हम डेली करवा दें। ठीक है, क्योंकि आप लोग बैच परचेज नहीं किए होंगे, यहाँ से आपको बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।